ओके फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में अभी तक हमने पढ़ लिया कैसे यूरिया फॉर्मेशन और यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो किडनी रहती है उसमें कंटिन्यूअसली नेफ्रॉन्स जो हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते रहते हैं ब्लड का, और ब्लड में से वेस्ट मटेरियल जो है कंटिन्यू फ्लो होता रहता है किडनी में से, और यूरिन जो है वो रीनल पेल्विस में फॉर्म होके यूरेटर से और ब्लैडर में आती जाती रहती है, ठीक। तो आती रहती है ब्लैडर में, और जब ब्लैडर फुल हो जाता है, ठीक है, जब जो ब्लैडर है उसमें जो वॉल्यूम ऑफ यूरिन है, ये हमने पढ़ा था कि जब वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी कैपेसिटी होती है 700 to 800 ml यूरिन की उसकी कैपेसिटी होती है। तो जब लिटिल बिट मोर देन हाफ of this quantity जब ब्लैडर में आती है तो वहां से क्या होता है कि जो ब्लैडर की मसल्स होती हैं, ठीक है, पेयर शेप होता है, ये यूरेटर्स हैं, इनवर्ड ओपनिंग होती है बैक साइड से, और यहाँ से यूरेथ्रा से यूरिन एक्सक्रीट कर दी जाती है एक्सटीरियर में, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ पासिंग द यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन, ठीक है। तो मिक्चुरेशन कैसे होता है, यूरिनेशन कैसे होता है, ये हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू रीड कंडक्शन ऑफ मिक्चुरेशन। दैट मीन्स क्या प्रोसेस होती है जिसके कारण जो है द पर्सन फील्स अर्ज फॉर द यूरिनेशन, ठीक। तो क्या होता है वो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, दैट इज कंडक्शन ऑफ मिक्चुरेशन और यूरिनेशन, ठीक है। यूरिनेशन, मिक्चुरेशन या यूरिनेशन को क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन और यूरिनेशन इज व्हाट, प्रोसेस ऑफ पासिंग यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन, ठीक है। कैसे जो है अर्ज होती है एंड देन हाउ द यूरिन पासेस, वाई, क्योंकि जब हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने कि ब्लैडर में जो है, ब्लैडर में भी दो स्फिंक्टर्स होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, और यूरेथ्रा में भी स्फिंक्टर होती हैं, ठीक है। फीमेल यूरेथ्रा में एक स्फिंक्टर होती है और मेल यूरेथ्रा में दो स्फिंक्टर्स होती हैं, ठीक। अब जो ब्लैडर होता है उसकी जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होती है वो कैसी होती है, वॉलेंटरी होती है, और जो यूरेथ्रा की स्फिंक्टर होती है दैट इज ऑल्सो वॉलेंटरी, ठीक। तो क्या होता है, ठीक है, लेकिन जब बहुत कैपेसिटी जो है इस कैपेसिटी से यदि ज़्यादा यूरिन आ जाए ब्लैडर में तो फिर वी कैन नॉट कंट्रोल, और स्फिंक्टर जो है उसमें इनवॉलेंटरीली जो यूरिन है वो पास हो सकती है, ठीक है। तो कैसे कंडक्शन होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, यूरिन कम्स इन ब्लैडर, ठीक है। जो किडनी है हमारी कंटिन्यू फिल्ट्रेशन कर रही है और यूरिन फॉर्म हो रही है, और यूरिन फॉर्म होते होते कहाँ आ रही है, यूरेटर के थ्रू दोनों साइड से ब्लैडर में आ रही है, यूरिनरी ब्लैडर में आ रही है, और यूरिनरी ब्लैडर में जब वो आ रही है तो क्या होता है
कि वैसे ये यूरिनरी ब्लैडर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं रहता, लेकिन जब ये फिल रहता है तो आपने भी महसूस किया होगा कि जब जो है बहुत ज़्यादा जो ब्लैडर यदि फुल रहे, हमें यदि बहुत देर तक यदि यूरिनेशन के लिए ना जाए तो यू फील सम वेट इन टू द लोअर एब्डोमेन एंड दैट इज बिकॉज द फुलनेस ऑफ ब्लैडर। तो जब ब्लैडर फुल होता है तो क्या होता है, जो ब्लैडर की मसल्स हैं वो स्ट्रेच होंगी, ठीक है, इट्स लाइक अ बलून, जब उसमें यूरिन आई तो वो स्ट्रेच हुआ, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग ऑफ मसल ऑफ ब्लैडर, और जब मसल स्ट्रेच होती है तो मसल्स को जो है, मैंने आपको बताया था कि सेंसरी नर्व की सप्लाई होती है, ठीक है। इसकी मसल्स को हमने क्या कहा था, दीज आर द मसल्स, ठीक है। और ये जो है कटिंग हमें दिख रही है मसल्स की, और इस मसल्स को हमने कहा था डेट्रूसर मसल। डेट्रूसर मसल इसलिए कहा था क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये बाहर धकेलती हैं, बाहर पुश करती हैं यूरिन को, ठीक। तो क्या हुआ कि स्ट्रेचिंग हुई मसल्स की, ब्लैडर की, तो यहाँ पे मसल्स में जो है क्या रहती हैं, सेंसरी नर्व्स रहती हैं, और ये सेंसरी नर्व्स जो हैं ये क्या करती हैं, ये पहुंचाती हैं सिग्नल्स किसको, ब्रेन को, और ब्रेन को जब ये सिग्नल पहुंचाती हैं तो दे आर फीलिंग अ अर्ज फॉर द यूरिनेशन, ठीक है। जब ब्लैडर फुल हो जाता है, मसल स्ट्रेच होती है, तो वो ये सिग्नल ब्रेन को पहुंचाती है और हमें फील होता है कि वी हैव टू गो फॉर द यूरिनेशन, देयर इज अ अर्ज फॉर द यूरिनेशन, ठीक है। सेंसरी नर्व supplying bladder muscle sends impulses to brain, that is signals actually, कि ये सिग्नल भेज रही है उसे कि जो हमारा ब्लैडर है वो फुल हो गया है एंड इट शुड बी एम्प्टीड, ठीक। तो क्या होता है, ब्रेन से हमें फील होता है देयर इज अ अर्ज फॉर यूरिनेशन, ठीक, हमें अर्ज फील होती है, ठीक है। जब हमें अर्ज फील होती है एंड व्हेन वी गो फॉर यूरिनेशन देन व्हाट हैपन्स, बोथ द स्फिंक्टर्स, जो एक तो स्फिंक्टर हमारे ब्लैडर में है, ठीक है, यहाँ देखिए ये जो स्फिंक्टर्स हैं एक ब्लैडर में है और एक स्फिंक्टर यूरेथ्रा में भी मिलती हैं। तो ये सबसे पहले क्या होता है कि जब वी गो फॉर द यूरिनेशन देयर इज अ रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब तक रिलैक्सेशन नहीं होगा पास ऑन नहीं हो सकती यूरिन, ठीक है। स्फिंक्टर जो है एक्सेप्ट द एक्ट ऑफ मैच्योरेशन हमेशा स्फिंक्टर क्लोज रहती है, ठीक। क्योंकि क्या होगा कि यदि ब्लैडर फिल होगा और स्फिंक्टर में यदि प्रॉपर मसल पावर नहीं है तो मतलब अदर देन द टाइम ऑफ मैच्योरेशन ऑल्सो देयर विल बी द इनवॉलेंटरी यूरिनेशन और इनवॉलेंटरी ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओल्ड एज में ऐसा होता है कि जो स्फिंक्टर्स होती हैं दे आर नॉट वेरी गुड टोन्ड, ठीक है। मसल्स जो कि मसल फाइबर्स की बनी होती है स्फिंक्टर, रिंग होती है, इसलिए ओल्ड एज में जो है बहुत पावरफुल नहीं होती और कई बार एजेड पीपल को दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ इनवॉलेंटरी यूरिनेशन की प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है, ठीक है। ओके, तो एक्ट ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है कि सबसे पहले अर्ज होती है, देन जो स्फिंक्टर्स हैं, ठीक है, बोथ द स्फिंक्टर ये होती हैं यूरेथ्रल और ब्लैडर स्फिंक्टर, they both get relaxed. Then what happen? The bladder muscle contract or urine passes out, ठीक। यूरिन को आउट
आउटर में या एक्सटीरियर में पास कर दिया जाता है. सो दिस इज हाउ द मिक्चुरेशन और यूरिनेशन हैपन्स. ठीक है, तो सेंसरी नर्व्स का खेल है. और दूसरा जो ब्लैडर मसल्स हैं वो किसके द्वारा होती हैं? ब्लैडर मसल्स जो है हमारी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो हैं ये कंट्रोल करती हैं किसको? ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को. ये दोनों मसल्स जो हैं, ये दोनों नर्व्स जो हैं ब्लैडर की मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को जो है कंट्रोल करती हैं. ठीक है, सो दिस इज द एक्ट ऑफ यूरिनेशन, दिस इज द मिक्चुरेशन. ओके, सो इस प्रकार मिक्चुरेशन होता है. ओके, सम टाइम क्या होता है कि if we can't go for the urination, ठीक है, sometime your bladder is full and you feel the urge for the urination, but some conditions are like that you cannot go for the urination. At that time you can voluntarily control the urination for some time, and that happens due to the external sphincter of bladder. ठीक है, so you can voluntarily control micturition until very high volume. Okay, so फर्स्ट पॉइंट क्या है? मिक्चुरेशन की प्रोसेस हमने पढ़ ली, लेकिन ठीक है ऐसा नहीं है कि जब ये अर्ज होगी तो यू हैव टू गो फॉर द यूरिनेशन ऑलवेज, बट फॉर सम टाइम यू कैन कंट्रोल, यू कैन वॉलंटरी कंट्रोल दैट मिक्चुरेशन अंटिल वेरी हाई अमाउंट ऑफ यूरिन fills the bladder. ठीक है, बहुत ज़्यादा यदि ब्लैडर में यदि क्वांटिटी रहेगी यूरिन की, then you cannot control it voluntarily and there can be involuntary dribbling of urination occurs. ठीक है, that is because of जो हमारी इंटरनल स्फिंक्टर्स थी उसके कारण. ठीक है, दूसरा और जो है कि you can voluntarily achieve, we can voluntarily achieve मिक्चुरेशन. ठीक, कैसा है कि इवन ब्लैडर इज नॉट मच फिल्ड. ठीक है, पहली बात तो कि मिक्चुरेशन जो है आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं फॉर अ टाइम बिंग, इवन इफ there is a urging, until and unless there is a high amount of urine in the bladder. The second thing is you can voluntarily achieve the micturition also and even bladder is not much filled. ठीक है, तो मतलब जो हमारा ब्रेन का कंट्रोल है वो अपर मोस्ट है, इवन इफ सेंसरी जो नर्व्स हैं वो उसे भेजें, लेकिन इफ वी वॉलेंटरी वांट टू कंट्रोल इट वी कैन कंट्रोल इट फॉर सम टाइम, एंड इफ वी वांट टू अचीव द मैच्योरेशन वी कैन अचीव इट okay with the help of our brain and through the muscle, through the nerves, that is sympathetic parasympathetic nerve के द्वारा we can achieve it voluntarily also. So this is the micturition and these are the 2 points you should remember, and this is the process how the micturition takes place. फर्स्ट द ब्लैडर जो है ब्लैडर में यूरिन आती है और ब्लैडर फुल हो जाता है, उसके कारण ब्लैडर की मसल्स स्ट्रेच होती है, मसल्स में स्ट्रेच रिसेप्टर रहते हैं, सेंसरी नर्व्स रहती हैं और सेंसरी नर्व्स जो हैं ब्रेन को बताती हैं कि ब्लैडर इज फुल. देन ब्लैडर जो है वो ब्लैडर के फुल होने के कारण जो ब्रेन है वो अर्जिंग प्रोड्यूस करता है, अर्जिंग फॉर द यूरिनेशन, एंड देन जो है then what happens, both the sphincters of our bladder and urethra they get relaxes, and so then the bladder contracts, that bladder muscles contract and the urine passes out. So thus
the all process of the micturition happens. ठीक है, the one thing also that when the urine passes out, the urine and while the contraction of bladder, the urine doesn't go back. ठीक है, the urine doesn't go back. Why it doesn't go back? Because when the bladder muscles contract, what happens? The ureter open from the backward. ठीक है, बैक वॉल में जो यूरेटर है वो ब्लैडर में ओपन होते हैं, एंड इसलिए जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है कि जो ओपनिंग है यूरेटर की, दैट ऑल्सो कैन गेट, जो वो भी कोलैप्स हो जाती है, बंद हो जाती है, और इसके कारण जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लैडर तो यूरिन जो ऊपर नहीं जाती वो सिर्फ यूरेथ्रा से जो है एक्सटीरियर में पास होती है और इट डजंट गो बैक. ठीक है, सो इट जो प्रोसेस है कि कॉन्ट्रैक्शन के कारण हमारी यूरेटर की ओपनिंग भी बंद हो जाती है, it prevents the back flow of urine into the ureter. Otherwise, when sometime if bladder is much full and if we don't go for the urination, what happens? The urine go back because so much of pressure, the urine can go back and the urine can cause the infection. ठीक है, so to control the urination for long time is very harmful, and we should not control it for very long. Okay, so this is the process of micturition and these are the points you have to remember. This is the flow chart, you can write also in the point. Okay, so we will differentiate what is renin and renin. ठीक, सबसे पहले रेनिन और रेनिन. ये रेनिन जो है जिसमें सिंगल एन है, ये हमारा किडनी वाला रेनिन है और ये हमारा स्टमक वाला रेनिन है. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये ही है कि ये हमारे स्टमक की पेप्टिक सेल से सिक्रीट होता है. पेप्टिक सेल्स ऑफ स्टमक, जबकि रेनिन हमने देखा कहाँ से सिक्रीट होता है, सेल्स ऑफ जुक्स्टामेडुलरी एपैरेटस. फ्रॉम सेल्स ऑफ जुक्स्टामेडुलरी एपैरेटस रेनिन सिक्रीट होता है. ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये है कि जो रेनिन है वो होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है, secreted in inactive form, और उस फॉर्म को कहते हैं प्रोरेनिन. और ये क्या करता है, गेट्स एक्टिवेटेड बाय HCl. जो HCl स्टमक में रहता है उसके संपर्क में आने से जो ये प्रोरेनिन है वो रेनिन में बन जाता है, जबकि ये जो रेनिन होता है वो रेनिन के रूप में ही सिक्रीट होता है. ठीक, तीसरा ये कि ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है. जबकि जो रेनिन है ये एक हार्मोन है जो कि एक एंजाइम की तरह एक्ट करता है. ठीक है, इट इज अ हार्मोन विच एक्ट्स एज अ एंजाइम. ठीक है, ओके. इसका जो सिक्रीशन है is stimulated by food. जब हम खाना खाते हैं तो वो स्टिमुलेट करता है कि रेनिन जो है वो सिक्रीट हो. सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड और ये जो है ये स्टिमुलेट होता है
its secretion stimulated by level of sodium. सोडियम लेवल ऑफ फूड फ्लूइड जो रहता है, लेवल ऑफ सोडियम इन फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में जो सोडियम का लेवल रहता है वो इसको स्टिमुलेट करता है, रेनिन को। ठीक है, ये क्या करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन प्रोटियोलाइटिक कहा गया है, मतलब कि ऑफ कोर्स किसी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता होगा, तोड़ता होगा, तो ये डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन जो होता है उसको ब्रेक करने में रेनिन जो है वो हमारी हेल्प करता है। जबकि ये क्या करता है, इट एक्टिवेट या चेंज, इट कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजेन इन एंजियोटेंसिन second and helps in sodium reabsorption from kidney। ठीक है, अभी हमने देखा कि किडनी में किस तरह रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वर्क करता है और क्या कराता है, जो सोडियम है उसको जो है वो एब्जॉर्ब कराता है। तो दिस इज हाउ द डिफरेंसेस बिटवीन द रेनिन एंड रेनिन। ये स्टमक में पेप्टिक सेल से सिक्रीट होता है, जबकि ये हमारी जुक्स्टा मेडुलरी एपैरेटस की सेल से सिक्रीट होता है। ये जो है ये प्रो रेनिन इनएक्टिवेट फॉर्म में रहता है, जो कि HCl के संपर्क में कांटेक्ट में आने से एक्टिवेट हो जाता है, जबकि ये रेनिन के रूप में ही जो है सिक्रीट होता है। ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, जबकि ये एक हार्मोन है जो कि एक्ट करता है एंजाइम के जैसे। ठीक, ये जो है इट्स सिक्रीशन जो है वो स्टिमुलेट होता है फूड से, जबकि ये सोडियम लेवल जो होता है फ्लूइड का उसके कारण ये स्टिमुलेट होता है। यदि कम हो जाए तो रेनिन ज़्यादा सिक्रीट होना चालू हो जाता है। ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जबकि ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है किडनी से। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन रेनिन एंड रेनिन। नाउ वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन kidney performs. Okay, so functions of kidney हम देखेंगे। किडनी का क्या क्या फंक्शन है। ठीक, सबसे पहला फंक्शन जो है वो है वाटर बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस या बॉडी फ्लूइड बैलेंस लिखें। सबसे पहला जो एक्सक्रीशन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी में वो है ऑस्मो रेगुलेशन या बॉडी फ्लूइड बैलेंस। कैसे, जो हमारी किडनी है वो हमारे वाटर के जो वाटर का लेवल है उसको बैलेंस रखती है। ठीक है, और इस प्रकार जो ऑस्मो रेगुलेशन है या बॉडी फ्लूइड का बैलेंस है वो बनाए रखती है। दूसरा ये फंक्शन है एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीशन करती है। ठीक है, एक्सक्रीशन कैसे करती है, जो वेस्ट मटेरियल है, फॉरेन बॉडी है, ठीक है, उनका जो है वेस्ट करती है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड। ठीक, उसके अलावा फॉरेन बॉडीज, ड्रग्स, पिगमेंट्स, इन सभी को क्या करती है हमारी किडनी एक्सक्रीट करती है और हमें उनके हार्म से बचाती है। ठीक है, तीसरा जो हमारा किडनी का फंक्शन है वो ये है कि पीएच को बैलेंस रखती है। पीएच को कैसे बैलेंस रखती है, यदि बॉडी में ज़्यादा एसिडिक फूड हो, एसिडिक जो है सब्सटेंसेस हो तो उसे एक्सक्रीट करती है वो। ठीक है, साथ ही H आयन को एक्सक्रीट करती है,
ठीक है। और इस प्रकार जो है हमारी बॉडी में वो क्या करती हैं, अमोनियम आयन को भी एक्सक्रीट करती है। हमने देखा था NH4 जो अमोनियम आयन होते हैं उनको भी हमारी किडनी एक्सक्रीट करती हैं और इस प्रकार पीएच बैलेंस को वो बनाए रखती हैं। चौथा ये है आयन बैलेंस, ठीक है। अभी हमने देखा सोडियम कैसे, सोडियम कितना इम्पोर्टेंट है किडनी के फंक्शन रेगुलेशन में, ठीक है। तो आयन को बैलेंस रखती है, आयन को बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होने देती किडनी में, और साथ ही किडनी जो है यदि ज़्यादा हो जाए तो एक्सेस आयन को भी बाहर निकाल देती है। इस प्रकार आयन बैलेंस को जो है वो कंट्रोल करके रखती है, ठीक। और इस प्रकार फ्लूइड बैलेंस से, पीएच बैलेंस से और आयन बैलेंस से वो क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड होम्योस्टेसिस का काम करती है। होम्योस्टेसिस और ऑस्मो रेगुलेशन जो है सबसे पहले हमने पढ़े थे कि क्या होता है, बॉडी में जो सभी चीज़ें हैं सभी का कंपोजिशन एक कांस्टेंट कंपोजिशन होता है और वो बॉडी में मेंटेन होना चाहिए। तो उस रेगुलरिटी को कौन बनाए रखता है, किडनी उसको बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। और इस प्रकार ऑस्मो रेगुलेशन और होम्योस्टेसिस को जो है वो परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर को, ये ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन रखती है, ठीक है। कैसे मेंटेन रखती है, क्योंकि जो यदि ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो तो क्या होता है कि GFR बढ़ जाती है और एक्सेस वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है। ब्लड प्रेशर यदि ज़्यादा हो तो किडनी की GFR कम हो जाती है और इस प्रकार किडनी में सप्लाई भी कम हो जाती है ब्लड की, ठीक है। यदि ब्लड वॉल्यूम कम हो या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो किडनी में जो है ब्लड की सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है। और साथ ही यदि ब्लड लो हो, ठीक है, यदि लो हो हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन है या ब्लड की वॉल्यूम जो है वो यदि लो हो तो किडनी में क्या होता है कि सप्लाई कम हो जाती है और सिर्फ वो हमारे जो जक्स्टा ग्लोमेरुलस जो नेफ्रॉन थे वो ही जो हमारा इसका परफॉर्म करते हैं फिल्ट्रेशन का काम, ठीक है। इस प्रकार ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखती है, ठीक है। एक्सेस वॉल्यूम को निकाल दिया तो ऑफ कोर्स ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा हमारा। साथ ही जो हमारे डिफरेंट जो हमारे इससे किडनी से सिक्रीट होते हैं, रेनिन सिक्रीट होता है, एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होता है। तो ये जो रेनिन और एल्डोस्टेरॉन है, रेनिन क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीट करवाता है और फिर एल्डोस्टेरॉन जो है आयन सोडियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। इस प्रकार रेनिन के द्वारा हम सोडियम एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर मेंटेन रख रहा है, फिर रेनिन की मदद से सोडियम एब्जॉर्प्शन करा रही है किडनी, ठीक। सो दीज आर द फंक्शन, ओके। सबसे पहला हो गया फ्लूइड बैलेंस, ठीक है, वाटर बैलेंस करके रख रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है वेस्ट मटेरियल को, यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड, फॉरेन बॉडी ड्रग्स, पिगमेंट्स, इस तरीके के काफ़ी जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें बॉडी से निकाल रही है किडनी। और पीएच को बैलेंस करके रख रही है। पीएच को बैलेंस कैसे कर रही है, एसिडिटी को जो है ज़्यादा यदि एक्सेस एसिड हो जाए तो उसे बाहर निकालती है, विटामिन यदि ज़्यादा हो जाए, विटामिन सी यदि ज़्यादा हो बॉडी में तो उसे एक्सक्रीट करती है और इस प्रकार बॉडी के एसिड को मेंटेन रखती है। H आयन, अमोनियम आयन को भी बाहर निकालती है। तो बॉडी का पीएच मेंटेन रखती है, ना तो एसिडिक होने देती है ना बेसिक होने देती है। फोर्थ है आयन को बैलेंस करके रखती है, ठीक है। हमने देखा था सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड ये एब्जॉर्ब हो रहे थे, तो इस प्रकार किडनी जो है ना तो उसको लॉस, उसको जो है मैनेज करती है, उसको मेंटेन करती है, उसका जो बैलेंस है उसको वो मैनेज करती है किडनी, ठीक है। इस प्रकार इन सभी के कारण वो ऑस्मो रेगुलेशन और होम्योस्टेसिस का काम करती है हमारी बॉडी में और ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को भी ये मेंटेन रखती है। रेनिन की वजह से सोडियम एब्जॉर्प्शन कराती है। और एक और फंक्शन है इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन मतलब कि जब हमने देखे था आरबीसी तो हमने देखा था कि जो किडनी है वो इरिथ्रोपोएटिन नामक एक सब्सटेंस रिलीज करती है और जो क्या करता है वो हमारा इरिथ्रोपोएसिस करवाता है, मतलब कि
प्रोडक्शन करवाता है आरबीसी का, ठीक है, फ्रॉम द मैरो, बोन मैरो। तो जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो बोन मैरो से हमारी किडनी करवाती है थ्रू इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शंस एंड किडनी, ठीक है। इधर एक्सक्रीशन में हम नाइट्रोजिनस वेस्ट और अदर सब्सटेंस भी अदर लिख सकते हैं कि नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, अमोनिया नहीं अमीनो एसिड, ठीक, और अदर सब्सटेंस में फॉरेन बॉडीज, ड्रग्स और पिगमेंट्स। तो ये फॉरेन सब्सटेंसेस को ये रिलीज करती है और इस प्रकार जो किडनी है हमारे डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है।